और This is sheer propaganda and perception making. propaganda and perception. An agenda of a particular political party. We understand आप it. बोल लीजिए, आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। आप क्यों नहीं बोलिए। रोक सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। आज चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कर रही है मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप और सुनिए ना। संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब? है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी है। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदार स्टेटमेंट है। गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ? गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का हर कनेक्ट कर मेंबर को गाली दे रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देना, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो आपने बोला हाँ, गाली देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हम गांधीवादी हैं और गोडसेवादियों से लड़ाई गांधीवादी लोग ही लड़। सवाल सुन लो ना, फिर जवाब देना। आप तो जो जवाब देना वही दे रहे हो। सवाल आप पूछ ही नहीं रहे हैं। आप तो प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं बीजेपी की। और आरएसएस पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आप उससे जुड़े हुए हैं। आप कैसे बातें करते हैं? आप हाँ कन्हैया, मुझे एक बात बताइए। एक बात मुझे बताइए। सच बोलिए। हम आरएसएस से नहीं जुड़े हैं, आरएसएस के खिलाफ हैं। ये बड़ा इजी है ना कि कैमरा के सामने आपने किसी को भी गाली दे दी। नहीं, गाली नहीं दे दी। भैया आप गांधी को गोली मारना और आरएसएस लपेट लिया एकदम, है ना कन्हैया? नहीं लपेट लिया। मतलब क्रिमिनल होता है, समझे? और उस क्योंकि भैया गॉडसे और आरएसएस क्या कनेक्शन कन्हैया कुमार ने बैठ के बना दिया है। देखो कन्हैया, मैं इससे बहस नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती हूँ। और propaganda and perception making. An agenda of a particular political party. We understand it. आप बोल लीजिए, आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। आप बोलिए। मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। आजादी का एक लिमिट है। बोलो जो मन में आता बोलो। जो मन में और उमर पर बोलिए, उमर पे क्या सवाल है? 4 साल से जेल में हैं। आप इतनी सारी आवाजें उठाते रहते, यहाँ अन्याय वहाँ अन्याय, ये वो। उमर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? किसी के साथ अन्याय होगा आवाज उठाएंगे और आवाज उठाते हैं। उमर के लिए उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं और आपके सामने उठा रहे हैं। सुना नहीं मैंने। 4 साल से वो जेल में हैं। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आज जा करके आप ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पिछले 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से जो बंद हैं, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। आप संजीव भट्ट के बारे में बात करेंगे, आप उमर खालिद के बारे में बात करेंगे, आप शर्जील इमाम के बारे, जितने लोगों को बंद किया गया, आप सब पे बात करेंगे। मैंने आपकी कोई भी स्टेटमेंट उमर के ऊपर, इसलिए आपने स्टेटमेंट तो बहुत चीज पे नहीं सुना है। नहीं, आपने दी है उमर के ऊपर। सब पे देते हैं भाई। राजनीतिक बंदी जो बंद है जेलों में, क्योंकि मुझे मिली नहीं उनको उनके राजनीतिक चॉइस के चलते जेल में बंद किया गया है। और सरकार जो है उनका विच हंटिंग इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकार से असहमत करेगा। एक बात बताइए, अब इसको चलाइएगा। सब चलेगा, सब चलेगा। अगली बार फिर आकर के जो 9 साल पुराना सवाल मत पूछिएगा। एक बिट मिलेगा। कन्हैया एक बात बताइए, ये अच्छा लेकिन आप आरएसएस से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मतलब फिर आपने आरएसएस वापस जाने की कोशिश करी। मुझे समझना है। आपके सवाल मिल गए ना। आप पत्रकार के जैसा नहीं कर रही हैं। अच्छा, आरएसएस के बारे में इतना चिढ़ रही हैं। आप एक्टिविस्ट, आप इसका मतलब मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएसएस से। क्या बात, आप ही डिसाइड कीजिए ना, कीजिएगा। हम हैं आरएसएस में। सुनो कन्हैया, आप ही डिसाइड कर लो कि मैं किसकी मेंबर हूं। नहीं, आपको बहुत चिढ़ हो रहा है। अदानी पे चिढ़ रही हैं, आरएसएस पे चिढ़ रही हैं, मोदी का नाम सुनते ही इनका जो है गुस्सा आ जा रहा है। वाह क्या बात। देखो अब इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? वहां बैठकर आप मेरे सामने में शो कर रही हैं, पॉइंट पकड़कर कैमरा मुझे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। बाकी सवाल मैं तो उमर खालिद के लिए भी पूछ रही थी। सुनो कन्हैया, मैं उमर खालिद पे भी पूछ रही थी, वहां आप गोल कर गए। देखो गए गोल कर गए। अच्छा अब मुझे एक बात फिर आप बोल रहे हैं गोल कर गए। हम जवाब दे रहे हैं। एक बात बताइए, गलत तरीके से सुनिए कन्हैया, सुनिए बोलिए। डोंट बिहेव लाइक दैट। आई एम सेइंग द आंसर। हां, गोल नहीं कर गए। बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ इंसान को उसके आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ कन्हैया कुमार। शो मी वन स्टेटमेंट दैट यू माइट हैव मेड ऑन उमर खालिद, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। मगर मैं 10 बार बोली,
तो आपने वो मेरी बात नहीं सुनी। 100 ऑफ स्पीचेस, 100 ऑफ स्टेटमेंट्स। आप इसको थोड़ा लाइट करें, नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन। अब इसको थोड़ा लाइट करें, अब इसको थोड़ा लाइट करें, ठीक है? आरएसएस का नाम ले लिया और आपका संबंध है उसके साथ, आप गुस्से में आ गए। सही बात है, मुझे नहीं पता मेरा आरएसएस संबंध है, आपको पता है होगा। कि एविडेंटली आप बस करें, स्वीकार कीजिए। क्या बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप हैं तो बोलिए। आप ही मुझे बना दीजिए मेंबर आरएसएस का। आप हैं, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, सुनिए बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। और कह रही है कि जो है गोडसे ने गांधी को गोली मारा। पिछले 10 साल से गोडसे ने गांधी को गोली मारा, आपको बुरा नहीं लगता? पिछले इस देश का नागरिक होने के नाते आपको बुरा नहीं लगता? कर रही हूं ना, शर्म से सर मेरा नीचे हो जाता है ये सोच करके कि खुद को एक हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा, ये आपको बुरा नहीं लगता है? भाई साहब और आप बताइए, आप मेरी बात सुनिए। 25 से लेकर के 47 तक हिंदुओं को बचाने के लिए एक आंदोलन आरएसएस का हमको बता दीजिए। मतलब आपके पार्टी से जो क्रिमिनल नेता सब होते हैं उसकी वजह से पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी, राइट? पूरी कांग्रेस एकदम, आप गाली देने के लिए कांग्रेस को बोल जाएगी, समझ गए ना? तो आप ये गलत जगह डायरेक्शन में मत ले जाइए, गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। गोडसेवादी विचारधारा है, गोलवलकर विचार हैं, हेडगेवार विचार हैं। गोलवलकर ने कहा है कि हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। कन्हैया, सवाल करूं या ना करूं, आगे बढ़े। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप एक्चुअली आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। प्रोपेगेंडा करते हैं आरएसएस की, आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपके पास कोई सवाल नहीं है। आरएसएस पे तो मैं सवाल भी नहीं पूछ रही थी, आप उठाकर लेकर चले आए। आप अदानी के नाम पे ऐसे गुस्सा हो जैसे आपका रिश्तेदार हो। भाई क्या साहब, दिक्कत है? अदानी के नाम पर मैं उतने ही सवाल पूछ रही हूँ जैसे बाकियों के ऊपर पूछ रही हूँ, ठीक है? अदानी से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपने लिया, लेंगे, मैंने नहीं लिया, लेंगे। अदानी के ऊपर आरोप है, तो आपने अदानी नाम के लिया, ऊपर आरोप है, आपने नाम सरकार ने लिया। अदानी का नाम सुनिए, पार्लियामेंट में लेने नहीं दिया, जेपीसी नाम नहीं लिया, बनाई, कन्हैया, नाम जांच आपने नहीं लिया तो किया मैंने सवाल अदानी पूछा, का। आप नाम लोगे तो मैं सरकार क्यों सवाल अदानी को पूछूंगी बचा ना, रही भाई है? साहब। और सरकार अब हम अदानी आगे को बचा बढ़ रही है, सकते आप भी हैं या? अदानी को बचा रही हैं। अजीब बात है, आप क्यों अदानी को बचा रही है? आपका अदानी से क्या लेना देना है? पूछूं तो मैं बचा रही हूँ। एनडीटीवी के तो नहीं है, आप क्यों अदानी को बचा रही? आप एबीपी न्यूज के हैं। देखो, इस तरीके से अगर आप घुमाओगे इंटरव्यू को, मैं तो सच उससे बोलता हूं, घुमाने के लिए आप हैं। जाएगा, समझे? और झूठ सच नहीं हो घुमाने जाएगा। के लिए आप हैं। अच्छा, अब मैं हम आपसे सच बोलते हैं। मैं आगे सवाल पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती? आप रुके सवाल रहेंगे ही नहीं आपके पास, या आप आप रुके तो रहेंगे? आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। फिर आप अब आरएसएस का प्रोपेगेंडा यहाँ फेल हो गया हम आपका, आगे बढ़े तो आपके सवाल पास में। कोई सवाल है ही नहीं। और आरएसएस का पूछने- प्रोपेगेंडा आप लोग 24 जब आप घंटा पूछने- करते हैं, एक सेकंड, 24 आप घंटा पूछने करते हैं देंगे? आरएसएस का आप प्रोपेगेंडा, पूछने देंगे? 24 घंटा मोदी का प्रोपेगेंडा करते अगर हैं, आपको ये 24 घंटा जो आप अदानी का प्रोपेगेंडा करते हैं। चलिए, आपके आप पास अपना कोई गुस्सा सवाल निकाल नहीं लीजिए, है। क्योंकि आप लोग इलेक्शन हार रहे हैं तो बार बार यही बात करिएगा। जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, बैसाखी नहीं हारे। हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब, आप तो वहां भी हम नहीं बैसाखी पहुंचे। पे हैं, आप हम तो वहां भी बैसाखी नहीं दो पहुंचे, बैसाखी, कन्हैया। दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास और बायां पैर नीतीश कुमार के आप तो साथ। 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये आप पूछ खुश रही होइए हूँ, ना कि आप कन्हैया, 240 पे सुनिए, पहुंच गए, सुनिए, आपकी मैं पार्टी तो- 240 मैं पे आपसे पहुंच पूछ गई रही है, हूँ कि आप बार-बार बीजेपी ये से जो हैं, आप personal आरएसएस से setback हो रहा हैं, है। तो आप खुश होइए कि आपको 240 जब पे आप हैं। चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं, मेरे पास सवाल आप है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए ठीक है, आई हैं। अब बोल लिया आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख कि हो रहा है। नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह में डाल रहे है ही नहीं। आप बताइए ना कन्हैया, ये कह बार-बार। रही है कि गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया, ठीक है, आतंकवादी है ना, आतंकवादी, क्रिमिनल है, आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, मैं तो क्रिमिनल कह रही हूँ, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है। आप इस पे बहस कर रहे हैं? बोलिए आतंकवादी आप है इस कि पे नहीं बहस कर रहे है? हैं? आतंकवादी ये मर्डरर है आरएसएस की, ठीक है, मैं 100% श्योर हूं कि आरएसएस की है। देखो इस तरीके की आप आतंकवादी बात है करेंगे, गोडसे। पर कन्हैया और आप है क्या हिम्मत तो दिखाइएगा ये। आप सवाल लेंगे या आरएसएस नहीं जो है लेंगे? नफरत फैलाती है इस देश में, तो आपके साथ हम आरएसएस से लड़ेंगे, तो लड़िए, गोडसेवादी विचारधारा से गांधीवादी लड़ेंगे, तो लड़िए, और आतंकवादी है गोडसे। अरे लड़िए, आपके भगवान बना देने से भगवान अरे नहीं हो लड़ जाएगा, लीजिए, आपके बाबा मंदिर तो- बना देने से भगवान नहीं हो जाएगा। मुझसे क्यों कह रहे हैं? भगवान राम और कृष्ण हैं, गोडसे नहीं है भगवान। मुझसे क्यों कह रहे हैं? राम भगवान है, नाथूराम भगवान नहीं मुझसे है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप आरएसएस से हैं भाई साहब, आप आरएसएस का सही बात प्रोपेगेंडा है, कर रही हैं। सही बात है, तो मैं आप जिस तरह से गुस्सा हो रहा है आपको आरएसएस के अच्छा, नाम मुझे से, जिस पे मोदी के गुस्सा नाम आ रहा से, है, उससे अदानी क्यों के नाम गुस्सा आ रहा से, है, उससे आप डिसाइड करेंगे कि मैं कौन हूं। आपको बुरा लगा था कि अगर नहीं? मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर कर रहा मेरा है। गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे,
कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे, आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। तो आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी के तो वही खिलाफ बात हो गई ना, तेजस्वी वही के बात खिलाफ हो गई, बोलें। घूम घूम के वही बात हो क्यों गई। हम बोलेंगे? भाई हमारा आप अलायंस आगे- पार्टनर आप है, मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो, हमारा आप मुझे अलायंस सवाल पार्टनर है, हम पूछने अपने नहीं दे अलायंस रहे हो। पार्टनर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही को, आपके खिलाफ वो खड़े होकर बोल रहा है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया आदमी हमारे खिलाफ वो क्यों अब बोलेंगे? देखो यही हम है एक ना, सिंपल आदमी ठीक हमारे है। खिलाफ क्यों आगे बोलेंगे? बढ़े, आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। क्या आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस का अरे आपसे स्पोक्सपर्सन तो मैं बनेंगे? 4 हल्के सवाल पूछना नहीं, चाहती हल्के थी। नहीं, सच पूछिए, 4 हल्का भारी हल्के मत सवाल भी बोलिए। सुनिए। मुझे और संघियों आप से डर मुझे नहीं लगता भाई है। साहब, हल्का भारी मत पूछिए, तो सवाल संघियों से पूछिए लड़ो आप। ना, संघियों से आप लड़ो उसके ना। स्पोक्सपर्सन बन के भाई, बोल रही वही हैं। तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि That ये has been strategy- doing by the सरकार। आपको That has been लगता doing by the है, government। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी सरकार मीडिया पे अटैक कर रही है, हम नहीं अटैक कर रहे काम नहीं हैं। आती हमारे है। पास क्या है? हमारे पास ना ईडी कन्हैया- है, ना सीबीआई है, ना कन्हैया, इनकम ये टैक्स है, ना strategy पुलिस काम नहीं है। आती है। हम थोड़ी अटैक करेंगे। अच्छा चलिए, सरकार आपके ऊपर अटैक कर रही है, आपके जुबान पे ताला सरकार ने लगाया है। डिजिटल टीम के कुछ सवाल थे, बड़े हल्के से और अच्छे से सवाल थे। वो ये पूछ मीडिया रहे पे थे कि अटैक सरकार कर रहा है, ये याद सुनिए रखिएगा। कि कन्हैया तो अभी तक सिंगल हैं, समय बीता चला जा रहा है, क्या है प्लान कन्हैया का? मेरे डिजिटल टीम ने बोला है कि भाई पूछ लेना कन्हैया हमारे से। पास